मेरी पिछली वीडियो पर बहुत से लोगों ने आकर तबसरे किए। किसी ने कहा मैं गलत हूँ और किसी ने कहा वो मोहतरमा, और किसी ने ये नुक्ता उठाया कि अल्लाह माफ करने वाला है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है और इसकी रहमत से किसी को भी इनकार नहीं। लेकिन मेरी इस गुफ्तगू का मेन ऑब्जेक्टिव ये हरगिज नहीं था कि अल्लाह माफ करता है या नहीं, बल्कि मेरी बहस रियासत के लीगल सिस्टम और इस लड़की के खुले तजाद पर थी। जरा ठंडे दिमाग से सोचें कि अगर हर कातिल, जनाकार और चोरी करने वाले को सिर्फ इस लॉजिक पर छोड़ दिया जाए कि अल्लाह माफ करने वाला है और रियासत का कानून इसे सजा ना दे, तो इस सोसाइटी का नक्शा क्या होगा? क्या फिर किसी की जान, माल या इज्जत सिक्योर रहेगी? कानून का मकसद मुजरिम की रूह पाक करना नहीं होता, बल्कि इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाकर माशरे में डिटेरेंस कायम करना होता है। मैंने तौबा के मुकद्दस तसव्वुर पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि इस औरत की डुअल पर्सनैलिटी को बेनकाब किया है। सोशल मीडिया पर अली जट को तौबा और माफी के भाषण देने वाली इन मोहतरमा का जरा ओरिजिनल फेस देखें। वो एक शख्स मेरे बड़े भाई पर कातिलाना हमला करने की कोशिश करता है। जब कानून का रास्ता इख्तियार करते हुए मेरा छोटा भाई पुलिस स्टेशन जाता है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, 4 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मेरी सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि इस पर फौरन एक्शन लें, हमें इंसाफ फराहम करें, ऐसे सब इंस्पेक्टर को फौरन सस्पेंड करें। अभी कुछ दिन पहले जब इनके अपने भाई के साथ किसी ने बदतमीजी की और इसे धमकी दी, तो इनकी सारी रहमदिली और दरगुजर की फिलॉसफी हवा हो गई थी। इस वक्त इन्हें ना तो तौबा याद आई और ना ही अल्लाह की सिफ़ते रहीमी। जब पुलिस ने इनके भाई की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, तो इन मोहतरमा ने आसमान सर पर उठा लिया, मरियम नवाज तक दुहाइयां पहुंचाई, वीडियो वायरल की, पुलिस एहलकारों को सस्पेंड करवाया और धमकी देने वाले को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर दम लिया। अफसोस तो इस बात का है कि आज भी मोहतरमा सोशल मीडिया पर बैठकर ये कह रही है कि हमारे कानून में माफी की गुंजाइश क्यों नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि हमारे कानून में ही तौबा का ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आपके भाई के कसूरवारों को इसी कानून के तहत सजाएं दी जा रही थी, तब आप इसी कानून को सराह रही थी और इसे इंसाफ करार दे रही थी। यकीन करें मैडम कि आपने ये साबित कर दिया है कि पंजाब में इंसाफ सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर भी रजिस्टर हो गई, मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया और सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया। तब आपको कानून में माफी की कमी क्यों महसूस नहीं हुई? क्या इनके भाई की इज्जत कुरान पाक की हुर्मत से ज्यादा सुप्रीम है? अपने भाई के मामले में तो इनको रूल ऑफ लॉ और सजाएं याद आती हैं, लेकिन जब अली जट जैसे गुस्ताख कुरान की तजलील करके करोड़ों मुसलमानों के सेंटिमेंट्स का खून करते हैं, तो इनका दिल माफी के लिए पसीजने लगता है। ये कैसी एक्सट्रीम हाइपोक्रेसी है कि जाती मफाद हो तो सजा और दीन की बात हो तो तौबा। अगर इनके भाई को धमकी देने वाले को कानून के मुताबिक सजा मिलना इनका हक है, तो कुरान की तौहीन करने वाले को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा मिलने पर इनको क्यों मौत पड़ रही है? यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी बड़ी जात होकर अपने बंदे को तौबा का ऑप्शन देता है, लेकिन अल्लाह के बंदे नहीं देते। पाकिस्तान पेनल कोड की दफा 295B के तहत कुरान की बेहुरमती की सजा उम्र कैद है, जबकि दफा 298A मुकद्दसात की तौहीन पर सजा का हुक्म देती है। अगर अली जट से गलती हुई है तो वो नदामत के तौर पर वो सजा झेले जो रियासत पाकिस्तान ने मुकर्रर की है। ये मोहतरमा कौन होती है माफी का ड्रामा रचाकर लीगल प्रोसेस का रास्ता रोकने वाली? अगर ये इतनी ही बड़ी मुबल्लिगा थी तो इस पुलिस एहलकार और अपने भाई को धमकी देने वाले को माफ कर देती। वहाँ तो इन्हें इंसाफ चाहिए था, फिर यहाँ इंसाफ के लफ्ज़ से इतनी इरिटेशन क्यों हो रही है? ऐसे लोग दरअसल दीन को सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए ढाल बनाते हैं। जब अपनी जात पर बात आए तो कानून, और जब दीन पर बात आए तो अल्लाह माफ करने वाला है। याद रखिए, तौबा गुनाह मिटा सकती है लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी खत्म नहीं कर सकती। अली जट को सजा मिलना इसलिए जरूरी है ताकि कल कोई दूसरा चीफ फेम के लिए हमारे ईमान का सौदा न कर सके। अगर इनमें जरा बराबर भी गैरत ईमानी है तो अपने भाई के लिए लड़ने वाली हिम्मत जरा कुरान की हुर्मत के लिए भी दिखाएं, वरना मसलहत की चादर ओढ़कर खामोश हो जाएं और इस दोगलेपन से लोगों को मिसगाइड न करें।